अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो टॉपिक आज पढ़ने लगे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व का। तो इंडिफरेंस कर्व का जो सबसे पहले कंसेप्ट था वो आरजे हिक्स और आरजीडी एलन ने दिया था। उन्होंने एक जो है ना वो 1906 में बुक थी मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और फाइनली जो है ना वो उसे 1930 में उन्होंने एक कंप्लीट कंसेप्ट के तौर पर पेश किया था। बहरहाल इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली अजम्पशन है रैशनैलिटी। इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर आर रैशनल इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू दियर एक्सपेंडिचर्स, यानी कि कंज्यूमर जो है वो रैशनली बिहेव करता है जब वो अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिसीजन लेता है। देन है ऑर्डिनल यूटिलिटी। This theory is based on the assumption of the satisfaction can be expressed ordinarily. It is the qualitative measure and shown by rank, यानी कि ordinary measurement जो है ना वो इसकी की जा सकती है और ये एक qualitative approach है। Then है diminishing marginal rate of substitution. Indifference curve approach is based on the assumption of that the marginal rate of substitution is always diminished, यानी कि किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस करने की जो रेशो है वो हर अगले यूनिट के साथ गिरती है। Then है two commodity model. Indifference curve approach consider the occurrence of the substituted goods, which assumes that the utility depends upon two commodities. यानी कि हम यहाँ पर दो कमोडिटीज़ की बात करेंगे, एक्स एंड वाई दो गुड्स जो हैं वो सिर्फ प्रोड्यूस की जा रही हैं। Then है preference are continuous. The consumer is consistent in his behavior during the period of time. If the consumer prefers combination A to the combination B, he remains consistent in his choice. कंज्यूमर अपनी चॉइस में जो है ना वो कंसिस्टेंट है, यानी कि अगर वो ए को बी पर प्रेफर करता है तो फिर वो बी को जो है ना वो कम्बिनेशन सी पर भी प्रेफर करेगा। देन है गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स। गुड्स जो हैं वो सब्सटीट्यूट्स हैं इस एक दूसरे का, यानी कि इट मीन्स दैट इफ़ द कम्बिनेशन ए प्रेफर टू ओवर it is assumed that goods are perfect by the substitutes to each other. Consumers are willing to give up of some one good to get more of an other. goods जो हैं वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, इसलिए जो है ना हम कह सकते हैं कि किसी ए बी गुड को जो है ना वो छोड़कर कंज्यूमर ए गुड को ईजीली जो है ना वो प्रेफर कर सकता है। देन है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली क्या होता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थेरी, एंड इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफ शोइंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट, या इन अदर वर्ड्स जो है उसकी डेफिनेशन है एन इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच शोज़ द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच गिव्स द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है वो सेम कम्बिनेशन वो दो कमोडिटीज़ कैसे कम्बिनेशन को शो करता है जो कि कंज्यूमर को एक जैसी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज़ द locus of all points of the commodity space that are equally attractive to the consumer, जो कि कंज्यूमर के लिए एक जैसी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और एक जैसे ही वो उसके लिए अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर एक स्केड्यूल बना हुआ है, कम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, यूनिट ऑफ गुड एक्स है 1 2 3 4 एंड 5, यूनिट्स ऑफ गुड वाई हैं 15 11 8 6 एंड 5। अब अपनी बुक के साथ इसे टैली करें तो जब हम यूनिट एक्स जो है वो उसे पहले यूनिट से दूसरे यूनिट तक हमने कंज्यूम किया है तो हमने वाई के 4 यूनिट छोड़े हैं। फिर हमने जब यूनिट एक्स को दूसरे से तीसरे तक यूज़ किया है तो फिर 11 से 8 तक यानी कि 3 यूनिट छोड़े हैं हमने वाई के, यानी कि हर अगला एक्स यूज़ करने पर हम वाई के पहले से कम यूनिट छोड़ेंगे। फिर जब हमने गुड एक्स को 4th यूनिट पर कंज्यूम किया है तो फिर हमने गुड वाई के 2 यूनिट छोड़े हैं, और जब अगेन हमने एक्स को 5th यूनिट पर यूज़ किया है तो फिर हमने वाई का 1 यूनिट छोड़ा है, यानी कि 5 MRS, यानी कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स हम लिखते जाएंगे 4/1 3/1 2/1 एंड 1/1। देन है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उन्होंने वैसे ही के लिख दिया है, आप वहाँ पर एन लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं कि तमाम कम्बिनेशन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उन सब का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है ना वो के पर ही है। उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, लेकिन ग्राफ उसका जो है ना वो आपको मैं ड्रा कर देती हूँ यहाँ पर।
लुक हेयर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हो चुके हैं। अगर हम जो है ना वो उसके टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो हम यूनिट एक्स जब यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त हम यूनिट वाई के 15 यूनिट जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देन जब हम यूनिट एक्स का दूसरा यूनिट यूज़ कर रहे हैं कमोडिटी एक्स का, तो उस वक्त जो है ना वो हम गुड वाई के 11 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, देन यूनिट 3 पर हम कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं? 8 एग्जैक्टली यहाँ पर। देन 4 पर हम कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं? 6। देन 5 पर कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसके? 5 यहाँ। अब ये तमाम पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं और इन सारे पॉइंट्स को जो है ना वो कनेक्ट करने से हमारे पास आईसी कर्व बन जाएगा, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यहाँ पर हम ये वाला कम्बिनेशन यूज़ करें, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कोई भी कम्बिनेशन हम यूज़ करें, हमें यहाँ पर तमाम जगहों पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ही मिलेगा, जो कि आपकी बुक पर लिखा हुआ है। कंज्यूमर इसमें किसी भी कम्बिनेशन को जो है ना वो किसी दूसरे पर प्रेफर नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम कहें कि ये ए बी सी डी ई ये कम्बिनेशन है, हम ये नहीं कह सकते कि हम ई कम्बिनेशन को ए पर प्रेफर करेंगे, बी को सी पर प्रेफर करेंगे, डी को सी पर प्रेफर करेंगे। नहीं, इन तमाम जगहों पर जो है ना वो हमें एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मिल रहा है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो चीज़ें हम देखेंगे वो है कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। आईसी कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। देन कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। ये वाली जो इसकी शेप है आईसी कर्व की, ये नेगेटिवली स्लोप्ड शेप है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। ये एक चीज़ ज़्यादा हो रही है और दूसरी कम हो रही है। देन है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, यानी कि ये देखें ये ओरिजिन से कन्वेक्स है। कनकेव शेप दूसरी तरह की होती है, वो चीज़ इसके ऑपोजिट होती है, इस तरह से। ठीक है, तीसरी चीज़ है हायर सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी, यानी कि अगर ये एक आईसी है, यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, लेकिन अगर कोई आईसी हम इसके ऊपर बना देंगे तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इससे ज़्यादा होगा। अगर कोई आईसी इससे नीचे बना देंगे तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इससे कम होगा। देन है नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पर आप ढेरों आईसी ड्रा कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। नेवर टच द एक्सिस, और कभी भी आईसी जो है ना वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। इनको टच करने का मतलब ये है, अगर वाई एक्सिस को टच करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम वाई की ज़ीरो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो सिमिलरली हम ये सोचेंगे कि ये हम यहाँ पर एक्स की ज़ीरो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ की जो है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।